हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो डिफरेंशिबिलिटी। अब हम डिफरेंशिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन। इसके बारे में हमने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है। तो 11th क्लास में हमने क्या पढ़ रखा है उसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है कोई फंक्शन जो है उसके डिफरेंशिबिलिटी होने के लिए क्या कंडीशन था। उसके लिए कंडीशन था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल होता है तो देन वो फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास रूल था लिमिट x टेंड टू, मान लीजिए कोई फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और कोई पॉइंट उन्होंने दे रखा है सी पे। हमें इस पे किसी पॉइंट पे सी पे अगर कोई पॉइंट सी है, इस पे चेक करना है, वेरीफाई करना है कि दिस फंक्शन आर इज अ डिसकंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एस टेंड टू सी निगेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए सी निगेटिव इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए था लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये फंक्शन अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल अगर होता है देन वो फंक्शन जो है एंड द गिवन फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। हमने ये भी पढ़ रखा है वहां पे कि बाय यूजिंग हम फर्स्ट प्रिंसिपल किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन दे रखा हो, कोई भी फंक्शन हो, तो उसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो रूल है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये कोई फंक्शन दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इसके लिए हम ये वाला रूल से इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव का जो जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जियोमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेटिव का क्या होता है, डेरिवेटिव का जियोमेट्रिकल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है y, ठीक है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y डैश एस या फिर dy अपॉन डी एक्स। ये सब हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको फाइंड कर रहे होंगे, ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी फंक्शन का, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग जो है वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होता है। वो क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं टेंजेंट का। फॉर एग्जांपल ये हमारा कर्व है टेंजेंट का, ठीक है, ये हमारा कर्व है टेंजेंट का। हमने क्या किया, जहाँ पे ये कर्व टच कर रहा था इस लाइन पे, उस पॉइंट को, और यहाँ पे इस पॉइंट को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को हमने x और इस डिस्टेंस को हमने, इस पूरे डिस्टेंस को हमने x प्लस एच लेट कर लिया। एंड ये वाला जो फंक्शन है हमारे, ये वाला फंक्शन जो है ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस एच और y पॉइंट हो जाएगा y प्लस एच। तो ये वाला डिस्टेंस पूरा हमारे लिए क्या है, x प्लस एच। ये वाला डिस्टेंस क्या है, x प्लस एच। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये एफ एक्स, और ये पूरा डिस्टेंस है x प्लस एच। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं देन ये भी थीटा हो जाएगा। अब हम कर्व ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल की यदि हम बात करें, हालांकि इसे थोड़ा देर के लिए हम ट्रायंगल मान लें, इस कर्व के लिए चलें, ठीक है। तो इस थीटा के लिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर, बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी, यानी परपेंडिकुलर हम इतना सा ले रहे हैं, इस ट्रायंगल के लिए इतना सा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस है x प्लस एच और इतना सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दे रखा है एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स देन ये, ठीक है, अपॉन बेस हमारे पास क्या है, ये फंक्शन, बेस हमारे पास क्या है, ये फंक्शन। तो ये फंक्शन फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस है x और पूरा डिस्टेंस है x प्लस एच। तो x प्लस एच माइनस एक्स, ये फंक्शन इतना सा, ये लाइन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस एच माइनस एक्स। तो देन ये x कैंसिल आउट, तो हमारा जो टेंजेंट यानी स्लोप निकल के आया वो कितना आ गया,
फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच। इसी को हम लोग इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिनिटी पोजीशन। ठीक है, जब हम लोग लिमिट में किसी फंक्शन का, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिमिटिनिटी पोजीशन। इन लिमिटिनिटी पोजीशन, जब कोई फंक्शन हमें चेक करना हो और उसके लिए क्या हो, लिमिट दे रखा हो, कोई फंक्शन हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना हो और उसके लिए कोई पॉइंट दे रखा हो, देन उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन लिमिटिंग पोजीशन जो हमारे पास फंक्शन हो जाता है किसी भी फंक्शन का, फॉर एग्जांपल एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसके लिए लिमिटिंग पोजीशन हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अपॉन एच। हमने अभी पे देखा फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू, ये हमारे पास रूल है। अब हम लोग देखते हैं, हमने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। अदरवाइज और सब बहुत सारे फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड कर रखा है, हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं रिमेम्बर करा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, जैक बोर्ड में और अदर बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता है। इस तरह का ये बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल जो है बिहार बोर्ड में लगभग जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप अपने सिलेबस के अनुसार देख सकते हैं। जिससे पूछा जाता है, जिसके बोर्ड में अच्छी बात है, नहीं भी पूछा जाता हो तो नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव, हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग मान ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच। तो इसके लिए हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या रूल था इसके लिए, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या था, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। तो ये जो है क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एच, साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें ये वाले फंक्शन से ये वाला फंक्शन में और ये वाला फंक्शन में साइन एक्स कॉमन आ रहा है। देन हम लोग साइन एक्स चुने, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, कॉस एच, और यहाँ पे साइन एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, -1 एंड प्लस ये वाला फंक्शन। ठीक है, बाय एच। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, अब इस वाले फंक्शन को, कॉस एच -1 के लिए क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास जिससे हम साइन में जा सकते हैं। साइन में जाएंगे बिकॉज यहाँ पे भी साइन है। साइन में जाने के बाद हमारा इजिली हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कोई ऐसा फंक्शन है, बिकॉज हम लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो हमको प्रयास करेंगे जितना भी लिमिट वाला फंक्शन है, एच वाला फंक्शन है, ठीक है, वेरिएबल एच हो तो उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ पे है कॉस थीटा -1, यहाँ पे हम फॉर्मूला में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको माइनस अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा -1, कॉस 2 थीटा -1। लेकिन यहाँ पे तो 2h नहीं है, 2 थीटा नहीं है। ठीक है, तो 2 थीटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एंगल में 2 से यदि डिवाइड कर दें, एंगल में यदि हम 2 से डिवाइड कर दें देन ये फॉर्मूला लाइक हो जाएगा। इस 2 यहाँ पे 2 नहीं है तो एंगल में लोग डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा -1 के लिए, तो यहाँ कॉस h -1 के लिए क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 h/2 प्लस कॉस h इंटू साइन h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन -2 साइन x, देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, जिसमें h नहीं है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, h है, तो देन साइन x हमारे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस फंक्शन के लिए साइन x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे h नहीं है। अगर h रहता तो इसके लिए वेरिएबल था,
तो h वाला फंक्शन इसके लिए वेरिएबल होगा, अदरवाइज जो भी है उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दोनों को लिमिट दे देते हैं। इस वाले फंक्शन को पहले हमने लिमिट दिया तो इसके लिए साइन एक्स क्या था, कांस्टेंट था, -2 भी कांस्टेंट है, आउट कर लिया हमने। लिमिट एस टू साइन स्क्वायर h बाई 2, साइन स्क्वायर h बाई 2, और यहाँ पे क्या है h, यहाँ पे क्या है h, तो इस h को h बाई 2 के, यहाँ पे एंगल h बाई 2 है लेकिन यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं ताकि एंगल दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए, और ये 2 कट जाएगा। एंड कोसेक्स, इसके लिए अभी क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए जो है वो कोसेक्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, लिमिट h टेंड टू साइन h अपॉन h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर h बाई 2 h बाई 2, तो साइन स्क्वायर यानी कि साइन का 2 फंक्शन है h बाई 2 में, तो एक फंक्शन के लिए लिमिट h टेंड टू 0, एक फंक्शन तो 1 हो जाएगा साइन h बाई 2, एंगल दोनों का सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देन एक फंक्शन और बच जाता है हमारे पास साइन h बाई 2 प्लस कॉस x और लिमिट h टेंड टू साइन h अपॉन h, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 पे 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस साइन एक्स और ये 1 और लिमिट h टेंड टू, यहाँ पे लिमिट देते हैं h, तो h 0 हो जाएगा, ये टोटल फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है, तो 1 इज इक्वल टू 0 यानी टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कोस एक्स, तो हमने देखा क्या कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स निकल के आया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हम लोग एक और फंक्शन देख लेते हैं। चलिए इस बार हम लोग कॉस का निकाल रहे हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हमने मान लिया कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डेक्स एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एस टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो इसके लिए एफ एक्स प्लस एच, तो फंक्शन क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एच अपॉन एच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट एस टेंड टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ऐसा कोई फॉर्मूला, अगर हम लोग cos a माइनस cos b के फॉर्म में इसको तोड़ दें, ठीक है, क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है साइन का, जिसके लिए फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस एच, a हो जाएगा x प्लस एच, और b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन x प्लस एच माइनस b बाई 2, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। देन लिमिट एस टेंड टू 0 -2 साइन x प्लस एच -2 साइन x प्लस एच इंटू साइन h बाई 2 यहाँ पे। अब हम लोग इसको अलग अलग लिमिट दे रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग लिमिट दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, लिमिट एस टेंड टू 0, ये माइनस जो है आउट कर लिया, लिमिट एस टेंड टू 0 साइन x प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट एस टेंड टू 0, ये 2 यहाँ पे रहने देते हैं, 2 साइन h बाई 2, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, h है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन h बाई 2 इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, लिमिट एस टेंड टू 0, यहाँ पे जब h 0 देंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बच जाता है हमारे पास क्या, माइनस साइन एक्स इंटू 1। तो हमने यहाँ पे देखा कॉस एक्स का भी डेरिवेटिव क्या निकल के आया, माइनस साइन एक्स। इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग जो भी फंक्शन है उससे डेरिवेटिव कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमने क्लास 11th में क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, थोड़ा सा रिमेम्बर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन हमने वहां पे पढ़ रखा है, x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव होता है nx टू द पावर n माइनस 1 होता है, साइन x का डेरिवेटिव माइनस cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, tan x का sec स्क्वायर, cot x का माइनस cos x स्क्वायर, x sec x का sec x इंटू tan x, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cos x। ठीक है, हमने कुछ रूल भी पढ़ रखा था, सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ रखा था। क्या, कोई दो फंक्शन का डेरिवेटिव में करना हो, ठीक है, और दोनों वो सम ऑफ टू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, तो क्या करते थे हम लोग को, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर देते थे, और अगर दोनों का डिफरेंस होता था तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते थे। बट ये प्रोडक्ट लॉ और क्वोशिएंट लॉ में डिफरेंस था, क्वोशिएंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ में क्या था, डिफरेंस था। जब टू फंक्शन का जब हम क्या करते हैं, मल्टीपल का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट टू और मोर फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शन, तो उसके लिए हमारे पास देन जब हम लोग
दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन को डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल u इंटू बी दो फंक्शन है और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने ये भी पढ़ रखा था 11th में कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चूंकि यहाँ पे प्लस हो जाता है, इसके लिए हम फर्स्ट फंक्शन का पहले डेरिवेटिव करें या सेकेंड फंक्शन का फिर सेकेंड फंक्शन का फर्स्ट, इसलिए कोई मायने नहीं रखता है। यू डैश प्लस बी डैश यू भी हो सकता है, यू बी डैश प्लस बी यू डैश भी हो सकता है। प्लस है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन लॉ में ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन लॉ में ध्यान से रखना है कि किसका डेरिवेटिव हमें किस पहले करना है। ये मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन हो जाता है, ये सेकंड फंक्शन हो जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्वेश्चन लॉ मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, u बाय बी जब u बाय बी कोई भी फंक्शन है क्या है क्वेश्चन लॉ में, यानी कि मल्टीप्लीकेशन यानी डिवीजन में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं u बाय बी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा जो है क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है पहले और लास्ट में सेकेंड फंक्शन का, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, अंश को पकड़ो हर को छोड़ो, माइनस हर को पकड़ो अंश को छोड़ो, ठीक है, बाय हर हर महादेव। अंश को देखिए यहाँ पे, अंश को पकड़ा हर को छोड़ा, माइनस हर को पकड़ा अंश को छोड़ा, बाय हर हर महादेव। ये क्या अंश और ये हर हो गया, ये अंश हो जाता है हमारे लिए, ये हर हो जाता है, ठीक है। तो एक बार अंश को पकड़ना है, हर को छोड़ देना है, एक बार हर को पकड़ना है, अंश को छोड़ देना है, माइनस में बाय हर हर महादेव, हर बी का स्क्वायर यानी कि हर इंटू हर हर महादेव, ठीक है। ये आ गया हमारा महादेव का फॉर्मूला, हर को पकड़ो अंश को पकड़ो हर को छोड़ो, माइनस हर को पकड़ो अंश को छोड़ो, बाय हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये भी पढ़ रखा था, ठीक है, कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर एंड √x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 √x होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फंक्शन ले रखा है x², इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड जी एक्स इज इक्वल टू, एक हमने एक और फंक्शन ले रखा है, अगर x² है, x पे पावर 2 है, x ऑन द पावर 2, देन ये पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे उसको हम लोग डिफरेंस उल्टा कर दें, 2 पे पावर x हो, 2 पे पावर x हो, तो देन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका जो रिलेशन होता है f सच दैट r to r इज इक्वल टू a to the power x, ठीक है। जहां पे a जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, a का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे x जो है वो क्या वेरिएबल एंड a जो है वो कांस्टेंट है, इसका कुछ भी मान हो सकता है, 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 7 8, अदरवाइज 1 और 1 2 से इक्वल, 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है, एंड ये यहाँ पे कांस्टेंट है, x जो है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल का कोई जो फंक्शन होता है वो होता है e to the power x, और इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये जो है कैसा फंक्शन है, नेचुरल फंक्शन है, जहाँ पे e का जो वैल्यू है 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। अगर इस तरह के ये वाला फंक्शन, अगर हम लोग इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये फॉर्म होता है जिसमें कि e का वैल्यू जो है वो 2 से बड़ा एंड 3 से छोटा, तो इसके लिए ये वाला फंक्शन लाइक करता है e to the power x इज इक्वल टू 1 प्लस x² बाय 2 का पा प्लस x³ बाय 3 का पा प्लस डॉट ये इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी। ये इसका फंक्शन हो जाता है, ये इसका क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। किसका सेट, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। ये तो बात हो गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोई हम लोग नंबर हमने ले रखा है 2q इज इक्वल टू 8, 2q इज इक्वल टू कितना होता है 8, तो इसी को जब हम लोग लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये वाला आउट के जो है यहाँ पे आ जाता है log 8, और ये वाला जो है बेस में चला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फंक्शन को लॉग में। हालांकि इसका प्रॉपर्टीज तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रयास करूंगा कि आप शॉर्ट में आप इस चीज को समझ सकें।
ठीक है। अगर इसका आप अलग से डिमांड करते हैं लॉग के लिए, तो मैं अलग से इसका एक प्रॉपर वीडियो पूरा प्रॉपर्टीज के साथ बना के दे दूंगा। ठीक है, वहां पे आप देख लीजिए नेक्स्ट टाइम। बट यहाँ पे हम लोग लॉग को शॉर्टली समझने का प्रयास करते हैं। लॉग जो है इसी नंबर को लॉगरिथमिक फंक्शन में यानी कि लॉग में रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ, द फादर ऑफ लॉगरिथमिक का जो है जॉन नेपियर, जॉन नेपियर ने किसी भी नंबर को लॉग में रिप्रेजेंट करने के लिए ये रूल दिया था। ठीक है, फादर ऑफ लॉगरिथमिक जॉन नेपियर, याद रखिएगा। ये हो गया, रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल a⁻1 इज इक्वल टू ए होता है ना, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है यहाँ पे आ जाता है एंड ये हो जाता है बेस में। log a to a इज इक्वल टू 1, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे और ये फंक्शन और ये दोनों क्या होता है, एंगल और बेस इक्वल होता है। एंगल तो हालांकि नहीं है बट हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ये दोनों अगर इक्वल आता है देन इसका वैल्यू 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो log 10 इज इक्वल टू 1। ये और ये अगर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, बेस अगर इसका इक्वल होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक हमने फंक्शन ले रखा है a टू दी पावर x इज इक्वल टू m, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखते हैं फॉर कम्पिटिटिव ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई फंक्शन दे रखा हो जैसे यहाँ पे log 100 बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू x, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ x, देन हमें x फाइंड करने के लिए बोल रहा हो। ऐसा अगर फंक्शन दे रखा हो तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए लॉग को हम लोग नेचुरल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं यदि, ठीक है, इसको अगर हम नेचुरल नंबर में रिप्रेजेंट कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर x इंटू 100, 10 टू दी पावर x इंटू 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो 100 को हमने 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 10 क्या है, बेस इक्वल है तो कट जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ गया। इस तरह के फंक्शन को हम लोग फॉर कम्पिटिटिव स्टूडेंट, इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और फंक्शन हमने, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे log 32 बेस 2 इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 2 दी पावर x इज इक्वल टू 32। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस 2 दी पावर x इज इक्वल टू 32, देन 2 दी पावर x 32 को हम लोग 2 दी पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 बेस इक्वल कट जाएगा, देन x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। फॉर कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड अदरवाइज आपके लिए भी अगर समझ गया तो अच्छी बात है, आपको समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ये आगे चल के भी यूज होगा, तो मैं आगे इस चीज को नहीं बताऊंगा, या थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। तो जब इसको हम लोग, जब लॉग में किसी फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है एंड क्वेश्चन क्या होता है, इसको पावर लॉ एंड बेस चेंज पावर लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाता है, अगर कोई फंक्शन हो m log इंटू एम ऑफ n, कोई फंक्शन हमने ले रखा है mn, तो log m इंटू n, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। तो ये क्या हो जाता है, सम ऑफ बोथ फंक्शन log m प्लस log n। ये पॉजिटिव साइन के साथ दोनों में log क्या हो जाता है, दोनों के साथ log आ जाता है। देन डिवीजन के लिए क्वेश्चन लॉ, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन लॉग, log m बाय n। तो इसके लिए हमारे पास रूल जो है वो क्या हो जाता है, log m माइनस log n। ठीक है, आगे होगा तो मैं इस चीज का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इस चीज का प्रॉपर मैं आपको एक्सक्लूसिव यहाँ पे दे दूंगा, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, इसका प्रॉपर्टीज में प्रयास करूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट टाइम इसको मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करके वहां पे दे दूंगा। फिलहाल आप इस चीज को समझें यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो log m माइनस n हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा प्लस, और क्वेश्चन में हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर हम लोग log इंटू बोथ फंक्शन लेते हैं, ठीक है, दो फंक्शन फॉर m इंटू n है तो इसके लिए प्लस हो जाता है, और डिवीजन क्या हो जाता है, माइनस। दो फंक्शन अगर हो तो, एंड log m टू दी पावर n, कोई फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं, पावर लॉ। log m टू दी पावर n है तो इसके लिए क्या हो जाता है, पावर जो है वो आगे आ जाता है, यानी कि n इंटू log m, n इंटू log m, जो भी पावर है वो क्या हो जाता है, इसके साथ मल्टीपल हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे log x टू दी पावर 2 रहे, ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू log x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज लॉ। फॉर एग्जांपल log m यहाँ पे बेस n है तो इसको हम लोग 1 अपॉन बेस हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन, अगर इसको 1 अपॉन यहाँ पे लिखते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, डिवाइड करते हैं, या फिर इसको रिवर्स लिखते हैं,
देन क्या हो जाएगा, इसका बेस चेंज होगा। जब भी हम बेस चेंज करेंगे तो इस तरीके से इसको बेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एन बेस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम बेस हो जाएगा। फिर इसी को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, log m टू द बेस ए log n टू द बेस ए। ये बेस दोनों इक्वल है, ए कोई भी नंबर है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, कोई भी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या कुछ भी हो। देन ये दोनों का एंगल हम लोग इक्वल करके भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये बेस यहाँ की हाइडन है, मान लीजिए ये बेस यहाँ पे क्या है, हाइड है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल या वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या फिर वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इसके लिए डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर एग्जांपल e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव भी सेम हो जाता है। log x का डेरिवेटिव जो है वो 1/x हो जाता है। ये आप बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ए टू द पावर एक्स का जो वो डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स इंटू log a, इसका भी आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय द यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड डी अपॉन डी एक्स log x टू द बेस a इज इक्वल टू 1/x इंटू log a, 1/x इंटू log a। ये सब फॉर्मूला आप 11th में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, और इसको ध्यान में रखिएगा, ताकि आगे आके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जो आगे आने वाले क्वेश्चंस को जो है वो हम इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग ये सारा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर में नहीं गए हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में जान रहे हैं, डेरिवेटिव के बारे में जान रहे हैं। हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा और यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, अच्छा साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हम लोग जान रहे हैं, कॉस एक्स हमने 11th में भी पढ़ रखा था और हमने अभी जस्ट देखा, हमने जस्ट अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। साइन एक्स का था कितना, कॉस एक्स था, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया तो माइनस साइन एक्स था, ठीक है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो है वो कितना हो जाएगा, 3x²। इस फॉर्मूला से किससे, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 से इसका फॉर्मूला हो जाता है ये एक्स टू दी पावर n के फॉर्मूला से, ठीक है। तो एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर n कितना है 3, एंड x² n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस वाला फॉर्मूला से हम लोग इसको फाइंड कर ले हैं। एक्स क्यूब बाई डेरिवेटिव हम लोग जान रहे हैं कितना, 3x², ठीक है। साइन एक्स का जान रहे हैं, कॉस एक्स का, ये सारे फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव जान रहे हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि साइन एक्स क्यूब रहे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ यहाँ पे साइन एक्स क्यूब रहे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमने तो साइन एक्स का डेरिवेटिव पढ़ रखा है कॉस एक्स, हम तो साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव नहीं पढ़ जानते हैं या फिर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये कैसे होगा, तो फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन ले लेते हैं cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव क्या होगा और कैसे होगा, हाँ हमने जान रखा, हम तो जानते हैं, हम जान रहे हैं कि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे तो हमारा फंक्शन क्या है, cos 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को एक और जैसे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे tan रूट एक्स, तो हम लोग tan x का डेरिवेटिव जान रहे हैं, tan रूट एक्स का नहीं, tan x का जान रहे हैं, tan रूट एक्स का नहीं जान रहे हैं, देन इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। इसमें 2 और मोर फंक्शन क्या है जो है इन्वॉल्व है, मिक्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन ये ना ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, मिक्स है। तो इस तरह के हम लोग फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट फंक्शन के को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, उसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 रूल है, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, आपको जो इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने फंक्शन ले रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, और इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव dy/dx। अच्छा ये तो आप जान ही रहे हैं, अगर कोई फंक्शन f(x) है, कोई फंक्शन f(x) है तो इसको डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f'(x), इसके डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f'(x). अगर कोई y फंक्शन है तो इसको डेरिवेटिव को हम लोग y' या फिर dy/dx लिख सकते हैं। ये तो आप जान रहे हैं क्लास 11th से ही, ठीक है। नहीं जान रहे हैं तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन हम लोग बोलेंगे किसको बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स कोई फंक्शन दे रखा हो
ठीक है। और इसका डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड किया, cos x। तो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं या जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन हमने यहाँ पे ले रखा है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब एंड फाइंड करना है, इसका बोल रहा है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने साइन एक्स क्यूब का तो फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं जान रहे, बट हम लोग साइन एक्स का तो जान रहे हैं, साइन एक्स का तो जान रहे हैं। अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या लिख दें, साइन एक्स क्यूब को साइन टी लिख देते हैं, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ये तो हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अदरवाइज जो हमारा फंक्शन आ जा रहा है, जो कंपोजिट फंक्शन है, अदरवाइज जो फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, कुछ देर के लिए पुट कर लेंगे, मान के चलेंगे कि वो जो है थीटा ही है, ये क्या है, थीटा ही है, या फिर टी ही है, या फिर एक्स ही है। तो देन ये साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो हमने वही पे किया है, इस फंक्शन को हमने क्या कर लिया है, टी मान लिया है। देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं हम लोग टी को क्या मान ले रहे हैं, एस क्यू हम टी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम लोग को यहाँ किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग इस तरह से रीड करते हैं, पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्योंकि इक्वेशन है तो बोथ साइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये टी है तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी टी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर जो बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि इसको हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप ध्यान से समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना और ये होता क्या है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ एक चीज कि हमें इस तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब क्या क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला से 3x 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर, एन 3 है यहाँ पे, n माइनस 1 n 3 माइनस 1 3x स्क्वायर, ठीक है। हमने जो पुट किया था उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ, हमने यहाँ पे इस फंक्शन को क्या कर रखा है, इस फंक्शन को हमने टी मान लिया है, ठीक है, टी मान लिया है। और इसको हमने डी टी के यानी कि टी के रिस्पेक्ट में, इसको हम यहाँ पे चूंकि एंगल टी है तो यहाँ पे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में, एंड देन देखिए हम लोग को फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में ना। तो इसको साइन टी हमने माना तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स के रूप में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को चूंकि एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी एंड टी के रिस्पेक्ट में किया और ये डी टी को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स तब होता है, हम लोग जान रहे हैं कॉस एक्स तब होता है जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे एक्स होगा। फॉर एग्जांपल डी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। ऐसे अगर ये हमको एक्स के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें जो यहाँ पे एंगल दे रखा हो, जो फंक्शन हो हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल फंक्शन जो होता है उसके रिस्पेक्ट में करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी है तो हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तब हमें साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टी, एंड डी टी अपॉन डी एक्स का हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, कितना 3x स्क्वायर, यहाँ पे ये 3x स्क्वायर, देन इसी को हम लोग थोड़ा सेपरेट कर दे रहे हैं, तो ये 3x स्क्वायर कोस एक्स क्यूब। देखें तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कंपोजिट फंक्शन एक हमने लिया था साइन एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव जो हम निकाल रहे हैं तो वो कितना आ रहा है यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। चलिए कुछ तो समझ में आ ही गया, नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, एक और फंक्शन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन ले रखा है tan रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू tan रूट एक्स, फाइंड डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला, हम लोग tan थीटा का डेरिवेटिव जान रहे हैं, tan x का डेरिवेटिव जान रहे हैं, tan रूट एक्स का नहीं। तो जो अदरवाइज फंक्शन आता है हमारे पास उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसको थोड़ी देर के लिए यदि हम टी मान ले तो tan t का हम लोग तो जान रहे हैं डेरिवेटिव sec स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर लिया, t इज इक्वल टू रूट एक्स को t मान लिया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू d बाय dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स अपॉन x, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू x। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ dy, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए d tan t विथ रिस्पेक्ट टू 2e इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। पहले हमने इसको t के रिस्पेक्ट में किया, t को t के रिस्पेक्ट में, एंड टी को फिर dt को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। देन इसी तरह से हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो tan t का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t, और t हमने यहाँ पे जिसको पुट किया था, जो वैल्यू पुट किया था वो हम वापस कर देंगे। t यहाँ पे देखिए tan t का कितना होता है, सेक स्क्वायर t हमने रूट एक्स माना था तो हमने यहाँ वापस कर दिया, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स 1/2 रूट एक्स। बस ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। हमने यहाँ पे बताया कि हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे बताया कि हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से। तो ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। शायद आपको ये इजी लगे, मुझे लगता है नहीं, एक्चुअली है भी ये इजी। सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। हमने सेमी फंक्शन लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, और dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट, अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट, कोई पुट नहीं करना है, हमें कोई कुछ नहीं मानना है, बस डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड में इस वाले फंक्शन में। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात जो है यहाँ पे अब है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, हम लोग यहाँ पे क्या देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव जान रहे हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो ये अदरवाइज जो फंक्शन आ रहा है, हम लोग साइन एक्स, यहाँ एक्स क्यूब के जगह पे एक्स रहता तो हम साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता हमारा डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब है तो घबराइए नहीं। यहाँ पे जो अदरवाइज जो फंक्शन आ जाता है, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में हम पूरे फंक्शन को डेरिवेटिव कर दे रहे हैं, ठीक है। जो हमने मान लिया, कुछ देर के लिए हमने मान लिया कि ये साइन थीटा है, तो हमने जो थीटा माना है उसी थीटा के रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल साइन एक्स क्यूब, यहाँ पे अदरवाइज फंक्शन क्या आ रहा है एक्स क्यूब, तो इसको एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर एक्स क्यूब को, क्योंकि फिर एक्स क्यूब को हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं एक्स क्यूब तो हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को स्टॉप हो जाना है। अगर ये तब तक हम लोग को इसको ब्रेक करते जाना है जब तक कि हमारा फंक्शन जो है वो इजीली डिफरेंशिएट न हो जाए, ठीक है। एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में हमने साइन एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, देन इसको हमने फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। बिकॉज देखिए यहाँ पे एक चीज और हो जाता है, यहाँ पे जब दोनों का एंगल सेम होता है तो ही हम इसका डिफरेंशिएट कॉस एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल भी सेम है, देन साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब। अब देखते हैं ये एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो एक्स क्यूब को फिर हमने यहाँ पे हमें फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, बस इसी को हम एडजस्ट करके लिख देते हैं 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। ये हमारा किसका डेरिवेटिव निकल के आ गया साइन एक्स क्यूब का। चलिए एक और फंक्शन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक यहाँ पे फंक्शन ले रखा है, ठीक है, एक फंक्शन ले रखा है y इक्वल्स टू cos 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हम लोग cos थीटा का तो डेरिवेटिव जान रहे हैं माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कुछ देर के लिए थीटा मान लेंगे। अच्छा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स ऑफ दिस मच, डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस मच। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं जब हम, तो इस वाला ये वाला फंक्शन हमारा अदरवाइज आ रहा है, अदर फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है ये वाला फंक्शन, हम लोग कॉस थीटा का जान रहे हैं, इतना सा नहीं, तो इसको कुछ देर के लिए हम लोग थीटा मान ले रहे हैं। जो अदरवाइज हमारा फंक्शन आ रहा है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का तो हम लोग जान रहे हैं, तो इसको हम लोग कुछ देर के लिए थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसी थीटा के रिस्पेक्ट में पूरे को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे पूरे को, ठीक है। यानी थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे थीटा यानी 2x प्लस 3, इसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में, देन ये वाला फंक्शन यहाँ जब तक हमें लास्ट में dx लाना है, बिकॉज यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो dx नीचे x आना चाहिए, ठीक है। एंड इस वाले फंक्शन को 2x प्लस 3, अब इसको dx, अब किसको क्या और ब्रेक कर सकते थे, नहीं देखिए 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा, एंड 2x का डेरिवेटिव हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक हो गए। ठीक है, देखिए डी ऑफ डी एक्स, डी तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कितना जान रहे हैं 1, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना 1, टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में कितना 1, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो और वो सेम फंक्शन है तो उसके लिए हमारा वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, टू तो कांस्टेंट आउट हो जाएगा, टू कांस्टेंट है आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डी बाय डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, तो टू कांस्टेंट है, इसके लिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 2x प्लस 3, अब यहाँ पे देखिए cos 2x प्लस 3, cos थीटा का क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, एंड थीटा क्या है 2x प्लस 3, एंगल 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। एंड इसका 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2x का जो है वो 2, तब इसकी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 साइन 2x प्लस 3, ये आ गया cos 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे और बहुत सारे फंक्शन का जब डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे cos 2x प्लस 3 तो माइनस साइन 2x प्लस 3 एंड 2x का डेरिवेटिव 2, 2 माइनस 2 साइन 2x प्लस 3, हम लोग इजीली इसको, बस इसके लिए हमें रिवाइज करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। बहुत सारे रिवाइज करने के लिए हम इस तरह के बहुत सारे फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, देन हम बहुत इजीली से इसको सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव कितना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस इज द मोस्ट थिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम में इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। एक सिस्टम में इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देख के आ रहे हैं कि लीनियर टाइप का फंक्शन हो जा रहा है। अगर इसको हिंदी में हम बोले तो क्या इसको बोलते हैं, एक श्रृंखला आ रहा है, एक श्रृंखला आ रहा है। देन इसी रूल को हम लोग, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डेरिवेटिव फाइंड करने का ये जो सिस्टम है, ये जो रूल है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल, हिंदी में श्रृंखला नियम। एक चेन सिस्टम में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल। चलिए एक दो फंक्शन और हम लोग डेरिवेटिव करके देख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक फंक्शन ले रखा है y इक्वल टू 2x प्लस 1 टू द पावर 3, 2x प्लस 1 टू द पावर 3। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन ले रखा है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी डिफरेंशिएट ऑफ 2x प्लस 1 क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x टू दी पावर n। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x टू दी पावर n। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए x मान रहे हैं, थोड़ी देर के लिए x मान ले रहे हैं, तो इसी के रिस्पेक्ट में इसको हमने थोड़ी देर के लिए x माना, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे d अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों सेम आ रहा है, तब ना इसका डेरिवेटिव हो जाता है n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। तो ये 2x प्लस 1 को हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, x, तब x को हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये जिसको हमने x मान के रखा है, मानना नहीं है, बस यहाँ पे दिमाग में रखना है कि हमने इसको x मान लिया थोड़ी देर के लिए, देन इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर ये x है तो x के रिस्पेक्ट में करना होगा, जबकि ये x है नहीं, 2x प्लस 1 है, तो इसको फिर हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देन 2x प्लस 3, तो x टू दी पावर n पे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2x, 1 का तो 0, 2x का 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना 6, 2x प्लस 1 स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकल के आ गया, किसका, y इज इक्वल टू दी पावर x प्लस 1 क्यूब का डेरिवेटिव 6 टू दी पावर 6 2x प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, हमने एक और फंक्शन यहाँ पे ले रखा है y इज इक्वल टू साइन रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोग रूट अंडर x का डेरिवेटिव जान रहे हैं, हम लोग रूट अंडर x का डेरिवेटिव जान रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू, ये जहाँ पे ये जो है ये और ये सेम होगा, तब हम लोग जान रहे हैं इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसका रूट एक्स का जान रहे हैं, बट यहाँ रूट एक्स नहीं है, रूट साइन एक्स स्क्वायर है, रूट साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, dy अपॉन dx डिफरेंशिएट ऑफ साइन रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, थोड़ी देर के लिए x मान ले रहे हैं, तब ना रूट x का हम लोग डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लाई कर जाएगा। तो इसके लिए रूट x, इसको हमने थोड़ी देर के लिए जो x माना, इसी को x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, फिर ये तो x है नहीं, अभी तो ये x है नहीं, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए
इसको कर देंगे। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला फंक्शन फिर यहाँ पे ले लेंगे हम लोग जो हमने किया। तो यहाँ पे हमने क्या, डी साइन एक्स स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फिर हम लोग साइन एक्स का जान रहे हैं, एक्स स्क्वायर का नहीं जान रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में करना होगा, इसके रिस्पेक्ट में। फिर इसको जो है आगे लेके चलते हैं, फिर यही फंक्शन यहाँ पे आ जाता है। तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, बिकॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग अब इजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिर मैं बता दूं, इसे तब तक चेन सिस्टम में ब्रेक करते रहना है जब तक कि लास्ट वाला फंक्शन को हम इजिली डिफ्रेंशिएट न कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम इजिली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम ब्रेक छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे देख लें यदि हम, तो रूट साइड हम लोग को फॉर्मूला डिजाइन करना है माइंड में कि ये किस फॉर्म में टूटेगा, किस फॉर्म में ब्रेक होगा। देख रहे हैं रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या रूट एक्स के फॉर्म में है, ये रूट एक्स के फॉर्म में। तो ये जो फंक्शन है उसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, मन से हटा देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ एक्स है, तो जो फंक्शन हम लोग मानते हैं उसी के फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसको हमने एक्स माना तो इसके रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर इसको यहाँ ऊपर हमने नोट किया, इसी को फिर ऊपर ले जाना है। यही है चैन सिस्टम, इसको जो नीचे उसको ऊपर ले जाओ, जो नीचे उसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग जान रहे हैं, एक्स स्क्वायर का नहीं, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर देंगे और इसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। अब ये क्या हो जाता है, इजिली हम लोग इसको लास्ट टर्म जो देख रहे हैं हम इजिली इसका डिफरेंशिएट फाइंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स साइन स्क्वायर, तो 1/2 रूट एक्स की जगह पे साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एंड यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x टू द पावर n वाला फॉर्मूला से 2x हो जाएगा। देन ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा चेन रूल। इस तरीके से बहुत और भी फंक्शन आप डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिबिलिटी का, यानी कि डिफ्रेंशिएशन का। अभी हम चैप्टर पे नहीं जा रहे हैं, अभी हमने बेसिक लॉ को पढ़ा, बेसिक चीज को पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा। देन इसी चीज को अप्लाई, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा एक्सरसाइज 5.2, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा एक्सरसाइज 5.2, हम लोग उसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का कोई फंक्शन दे रखा है, बहुत जो भी है, और उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। या तो आप एक्सरसाइज 5.2 पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या हम इतना सा समझने के बाद इस चीज को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। अब कॉस कर पाएंगे, अब कॉस सॉल्व कर पाएंगे अगर ये आपको समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया ही होगा, आप कॉस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो एक दो खुद से आप बना के देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, अब कॉस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 के साथ।